वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर के द्वारा, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कि जो सर्कुलर लूप हुआ था, यानी कि सर्कुलर जो वायर था करंट का एंड, और उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे होगा वो कैसा हम लोग को मिलेगा। दैट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा हम लोग का, है ना, सेंटर ऑफ सर्कल के जो सर्कुलर वायर होगा उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था, है ना, वो हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगा। ठीक है। और इसके अलावा ये जो वैल्यू निकल के हम लोग को आएगा वो कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे बायर्ट सेवर्स लॉ को। ठीक है। हालांकि हम लोग को इंटीग्रेशन पार्ट अभी नहीं पढ़ना है, वो हाई क्लास में पढ़ेंगे हम लोग 11th-12th में। लेकिन डायरेक्टली उसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना, वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यानी कि और यानी कहने का मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा सर्कुलर करंट का वायर के द्वारा सेंटर पे, वो क्या होगा देखेंगे। सेकंड पार्ट हम लोग क्या पढ़ना है इसमें है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ ए सर्कल, यानी कि हमारे पास अगर करंट का वायर जो है, यानी कि वो वायर जो है वो सर्कुलर रूप में है और उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सर्किल के एक्सिस पे कितना होगा, वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जो हम लोग को जेई के सिलेबस में शायद हम लोग का है। ठीक है। इसके बाद एक आता है क्या हम लोग का कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी रैंडम पॉइंट। ठीक है। मैंने किसी भी पॉइंट में उसके सराउंडिंग में सर्कुलर वायर के आसपास, मतलब किसी भी रैंडम पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो हम लोग के सिलेबस में भी नहीं, यानी कि वो हायर क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग को बेसिकली क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है करंट कैन सर्कुलर वायर होगा उसके द्वारा। तो और सेकंड चीज क्या है कि किसी भी सर्किल के एक्सिस के द्वारा, यानी कि एक्सिस पे जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा उसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है। और इसके बाद हम एनटीएससी में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। सबसे पहले देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है सर्किल के सेंटर पे। ध्यान रखना है कि जो सर्किल यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें करंट पास कर रहा है। ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को सेंटर ऑफ सर्किल की बात करते हैं कि सर्किल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो ये हम बताए थे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे बर्ट सेब्रस लॉ को, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो वहाँ पे निकल के आता क्या है, म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2 × R। ठीक है। तो अभी के फिलहाल अभी के स्टेज पे आप लोग को दिमाग में इसको सिर्फ लर्न कर लेना है ना। और एग्जाम बेसिकली ये आता है हम लोग को है, इस पे क्वेश्चन ही बहुत सारा आता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि एन जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन हम लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बताएगा, यानी कि वायर को कितना हम राउंड किए हैं, है ना, कितना हम लोग को टर्न किया गया है। सेकंड चीज क्या यहाँ पे है, म्यू नोट। म्यू नोट का एक फिक्स वैल्यू होता है, दैट इज 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। और आई का मतलब तो आपको पता ही होगा, आई मतलब क्या होगा हम लोग का करंट यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का। और आर का मतलब क्या, जो सर्किल क्या बात कर रहे हो ना उसका क्या होगा हम लोगों को, रेडियस होगा, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है कि अगर किसी भी करंट कैन सर्कुलर वायर है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा, म्यू नोट एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2R। और म्यू नोट यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू होता है जो कांस्टेंट होता है। एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न, वायर को कितना हम कर्ल किया हुआ है ना। आई यानी करंट, आर यानी कहने का मतलब सर्किल का रेडियस। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना इस मतलब सेंटर पे जो क्या होगा हम लोग का जो वैल्यू होगा उसके बारे में ये हुआ। और इसमें एग्जैक्टली क्या करना है इसको दिमाग में रखना है। और इस पे आगे अभी हम देखेंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अब थोड़ा इसमें क्या देखते हैं, कुछ स्पेशल केस की बात करेंगे। ठीक है। स्पेशल केस का मतलब क्या कहता है कि अगर ऐसा हो जो बायस हमारे पास अगर सर्कुलर टाइप का हो, उसको हम क्या करते हैं कि अगर हम लोग उसको थोड़ा सा मतलब अगर हमारे पास वायर जो होगा अगर वो सेमी सर्कुलर वायर के रूप में हो, क्या हम लोग का जो वायर है वो क्या होना चाहिए, स्पेशल केस में बात करेंगे अगर,
स्पेशल केस में अगर हम बात करें कि हमारे पास जो वायर होगा है ना, वो क्या होगा हम लोग का सेमी सर्कुलर वायर के रूप में अगर होता है तो उस केस में हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेंटर पे वो कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखें कि अगर हमारे पास वायर इस तरीके से है ना, तो मतलब एक सर्किल पूरा कंप्लीट करने मतलब होगा हम लोग का, उसका हाफ लेंगे। तो इस तरीके से वायर हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ से आई करंट यहाँ से पास कर रहा है ना, यहाँ पे एक सेंटर इसका होगा और इसका यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम देखा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगा किसके द्वारा, अगर हमारे पास जो वायर है वो सेमी सर्कुलर लूप का अगर होगा तो उस केस में क्या होगा, तो यानी क्या करेंगे, जो फॉर्मूला भी हम बताए म्यू नोट एन इंटू आई, जो म्यू नोट का वैल्यू होगा वो क्या होगा हम लोग का फिक्स होता है ना। यहाँ पे एन जो लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे हम, एन का जो वैल्यू लिया जाएगा वहाँ पे हाफ लेंगे। क्या क्यों, क्योंकि कंप्लीट नहीं किया गया है टर्न तुम्हारा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग इनकी जगह पे 1/2 डाल देंगे। ठीक है, और आई हम लोग का ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/2, कितना है हम लोग का पहले से आर है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या निकल के आएगा वैल्यू यहाँ से हम लोग का, यहाँ से निकल के हम लोग को आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 इंटू आर, तो पहले से एक और हम लोग को 1/2 लिखेंगे किसके लिए, एन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से निकल के हम लोग को आ जाएगा म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर। ठीक है, तो इस केस में क्या पता चला कि अगर हमारे पास वायर है ना क्या हो, सेमी सर्कुलर वायर के रूप में हो, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 आर के इक्वल आएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न जो निकाला गया है वो हाफ कैसे आया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेमी सर्कुलर वायर होगा तो यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन कितना करेगा सेंटर पे, 180 डिग्री। तो आपको जैसे पता होगा कि पूरा कंप्लीट करने में एंगल कितना बनाता है, 100, मतलब पूरा कंप्लीट अगर करेगा कोई भी टर्न तुम्हारा तो वहाँ पे एंगल बनाएगा 360 है ना, तो उसके इसमें 1 टर्न मानेंगे। अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न अगर वो हाफ करता है तो हाफ करने पे एंगल कितना बनाएगा, 180 बनाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो है 360 से यहाँ पे 360 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न कितना आ जाएगा, 1/2 हमको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम बताएं कि कैसे नंबर ऑफ टर्न में यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ गया हो कि अगर हमारे पास करंट वायर है ना, अगर वो क्या हो सर्कुलर लूप में हो और उस सर्कुलर लूप को क्या कर दिया गया है वहाँ पे सेमी सर्कुलर वायर बना दिया गया है, तो उसके से हमारे पास स्ट्रेंथ जो होगा उसके यानी कि उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा हम लोग का स्ट्रेंथ उसका म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 आर। ठीक है, इसके आगे आगे हम बात करते हैं। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर उसी वायर को जो हमारे पास करंट सर्कुलर वायर था हम पूरा टर्न न करके ऐसा करते हैं कि कंसीडर करते हैं अगर वो क्वार्टर सर्किल हो। क्वार्टर मतलब सर आपको पता होगा, क्वार्टर मतलब चाउमीन के दुकान पे आप लोग जाते हो तो पता चलता हो कि 1/4 पार्ट होता है। डैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे वायर का जो स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल ऐसे होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट कोई सर्किल का पार्ट हम कंसीडर किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे हम सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, वो 90 बनेगा। तो यहाँ से 90 जब एंगल बन रहा है तो नंबर ऑफ टर्न मैंने अभी बताया था कितना होगा, तो 90 को डिवाइड करेंगे 360 से, यानी कि 1/4 टर्न हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकल के आएगा अगर क्वार्टर सर्किल हो, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 1/4 मल्टीप्लाई 2r, यानी इसका स्ट्रेंथ कितना निकल के आ जाएगा, म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 8 इंटू आर। ठीक है, किस केस में, जब हमारे पास सर्किल कैसा हो तुम्हारा, जब वो क्वार्टर सर्किल हो। ठीक है, तो उस केस में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रेंथ म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 8r। इस सब चीज़ों को मैंने स्टार्टिंग बताया, इसको आपको दिमाग में डाल लेना है क्योंकि आगे इसका आपका जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को वहाँ पे इसका यूज डायरेक्टली होगा। अब बात आता है कि हम लोग का एक थर्ड केस की बात करते हैं कि अगर हमारे पास सर्किल है तो सर्किल के द्वारा मतलब किसी भी लेंथ के द्वारा है ना, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास, मेरा कहना यह है जैसे कि आर्गूमेंट सिगमेंट, दैट मीन्स कि सिगमेंट कोई भी सिगमेंट हमारे पास अगर है ना, अगर सिगमेंट के द्वारा अगर थीटा एंगल बनाया जा रहा है सेंटर पे, जैसे कि इसी तरीके से कोई हम मान लेते हैं,
तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि सेंटर पे क्या कर रहा है एंगल, हम लोग को एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो हम लोग को वैल्यू निकल के आएगा स्ट्रेंथ, यानी कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट। लेकिन अब यहाँ पे देखो म्यू नॉट इंटू क्या निकालेंगे हम लोग, अब यहाँ पे सबसे पहले से फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू आई, तो वो तो कर लिख देंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे आप एन कैसे निकालोगे, तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है, जितना एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है और क्या करेंगे 360 से डिवाइड कर देंगे। तो 360 को हम लोग क्या कर लिखते हैं 2 पाई भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री पार्ट आप लोग जो मैथ में पढ़े हो तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि 360 डिग्री को 2 पाई के रूप में कैसे लिया जाता है। तो यहाँ से जो बी हमको निकल के आएगा, किसी भी सेगमेंट के द्वारा, वायर के द्वारा कोई भी सेगमेंट के पार्ट अगर वो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है तो वहाँ पे निकल के आ जाएगा हम लोग का म्यू नॉट इंटू आई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, ठीक है। तो ये जो हम लोग का पार्ट है वो NTSC स्टेज 2 में शायद पूछा गया भी है ना, NTSC स्टेज जब हम लोग को, जैसे कि आप लोग को पता होगा इसने NTSC एग्जाम में 2 पार्ट होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड पार्ट का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर दिमाग में रख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई वायर है, वायर का कोई भी पार्ट के द्वारा सेंटर पे जितना वो एंगल बनाया जा रहा है, तो उस एंगल के द्वारा, यानी उस एंगल के द्वारा मतलब नहीं, मतलब कि जो हम लोग का वायर है करंट कैरिंग, और तो उसके द्वारा जो सेंटर पे जो हमारा फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा, तो म्यू नॉट इंटू आई इंटू थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग का आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे जो क्वेश्चन पहले से पूछा गया है, मतलब जो इसके पहले NTSC एग्जाम में जो आस्किंग क्वेश्चन उस पर बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के लिए है, जो हम लोग उसको जब थोड़ा सा, हालांकि वो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा दिखाई लगेगा आपको, लेकिन बेसिकली जब उसमें एक एक पार्ट को क्लियरिटी हमको समझ में आएगा तो चीज़ों को आसान हो जाएगा समझने में।